ये वो लोग हैं जो हमें आपको लड़ा के लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं और आप ताली पीट रहे हैं इनकी राजनीति पे। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी महंगाई पे, बात कर रहे हैं डीएनए पे। फर्क देखिए इनके मेरे सोच में। हम बात करें किसान भैया आपके मुद्दे के ऊपर, महंगाई के ऊपर कोई उन्होंने क्या बात कर रहे हो? रोज सुबह शाम चिल्ला रहा हूं। बोला बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला बोलिए, यही है वहां पे संबल पे बोलेंगे, वहां डीएनए पे बोलेंगे, और यहाँ आके चिल्लाएंगे। नहीं बोल रहा हूं महंगाई बेरोजगारी, आप तो बोले भी नहीं। आप राहत आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना। ये मदद कैसे होती है सुनिए। इन्होंने बाबर की बात कही, आपको पता बाबर ने कितने दिन इस मुल्क पे हुकूमत की है? 2.5 साल। 1527 में आया, 1530 में मर गया। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे हुकूमत की है। मगर हमें इतिहास में ऐसा पढ़ाया गया कि सबको याद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हुजूर, आपने कहा खुदाई का तो कहीं ऑर्डर ही नहीं है, सर्वे का ऑर्डर है। तो मैं आपसे भी एक शेर दर्ज करता हूं कि मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे। मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे, और खुदाई पे बदगुमानी करने वाले खुदाई का ऑर्डर ला के दिखावे। और जो आपने कहा, अब सुनिए दूसरी बात, और जो धमकी है, सुनिए। अगर जो धमकी दी जा रही है तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, कौन दे रहा है? कौन दे रहा है धमकी? धमकी खुद ही देते हो। धमकी कौन दे रहा है? ये जो आपके नेचर में आ गया है ना, डराना धमकाना, वो आपके डीएनए में घुस गया है। किसने धमकी दी? 6 लोग बाइक उठा लेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। प्लीज थोड़ा सा क्या है कि इनके लिए कोर्ट का आदेश क्या है? अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल दिया गया था शाहबानो केस में। तो शाहबानो की शहंशाही ऐसी अंगड़ाई ले रही है कि इनकी शान ऐसी अजीमुश शान है कि मैं तो ऊपर हूं कानून से, मेरे सामने कौन बोलने वाला होता है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना ताली नहीं बजी, तो आपके लिए, उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, तो आप उसमें नहीं, जो कट्टरपंथी हैं, कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और माना खिलाफत है बहुत मजबूत, लेकिन हमारी तरह लिए हथेली पे जान थोड़ी है। और जो मेरे दिल में है वही सदाकत है। बिल्कुल, सभी के दिल में तुम्हारी जबान थोड़ी है, वो ये है। सवाल ये है, एक बात मौलाना साहब गलत बोल गए। अरे सुन लीजिए, मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं करता, आपके बीच मैं उसको मरा हुआ नहीं कहूंगा। देखिए साहब, ऐसा है कि मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मदर टेरेसा को सेंट टू इस आधार पर मिला था कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों की बीमारी प्रार्थना से ठीक कर दी। तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, मदर टेरेसा को सेंट टू दिया गया इस आधार पे। सवाल ये है, सुधांशु जी की जिम्मेदारी बनती है कि समस्याओं पे कुछ चर्चा कर लें। अगर आपको राहत इंदौरी का शेर सुनाने का इतना शौक है, कोई मुशायरा ज्वाइन कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो हमें आपको लड़ा के लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं और आप ताली पीट रहे हैं इनकी राजनीति पे। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी महंगाई पे, बात कर रहे हैं डीएनए पे। फर्क देखिए इनके मेरे सोच में। हम बात करें किसान को एमएसपी की गारंटी डराने लगे। ये बात किसकी कर रहे हैं? बांग्लादेश की। इनको भी डराने लगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय, एक मिनट रुकिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये पता से उठ के क्या बोलते हैं? विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष नहीं बोल रहा है। आप क्या कर रहे हो? झुंझुना बजा रहे हो सरकार में? क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते आप? वहां पे बांग्लादेश में लाल आंखें कहां चली गई? कहां चलेंगी लाल आंखें? विपक्ष को लाल आंखें दिखाएंगे। विपक्ष के लिए इनके ईडी सीबीआई है, लेकिन बांग्लादेश पे बोलने के लिए इनके लिए मुंह में जबान नहीं है, क्योंकि ये अत्याचार विपक्ष पे कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ना। इनको तो राजनीति हिंदुस्तान में करनी है, हिंदुस्तान में हमें आपको लड़ाना है, लेकिन बांग्लादेश पे नहीं बोलेंगे। ये इनकी आदत हो गई है। अखिलेश यादव का बयान दिखाइए आपके मुद्दे के ऊपर, महंगाई के ऊपर कोई उन्होंने क्या बात कर रहे हो? रोज सुबह शाम चिल्ला रहा हूं। बोला बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला बोलिए, यही है वहां पे संबल पे बोलेंगे, वहां डीएनए पे बोलेंगे, और यहाँ आके चिल्लाएंगे। नहीं बोल रहा हूं महंगाई बेरोजगारी, आप तो बोले भी नहीं। आप राहत इंदौरी पे चले गए थे, मैं महंगाई बेरोजगारी पे बोल रहा था। महंगाई की बात पक्का नेता नहीं बोल रहा, छुटका नेता आके चिल्ला रहा है। कुछ लोगों के सवाल लेंगे, कुछ लोगों के सवाल लेंगे, और जनता क्या पूछना चाहती है 3 सवाल में लूंगी। एक जनता से पूछो, जनता से। छोटे छोटे सवाल पूछेगा, जल्दी से पूछो। मैडम, संबल में ना जो कारतूसें मिली, कहाँ की मिली बताइए? कहाँ की मिली? कहाँ से? यूएसए और पाकिस्तान की मिली। बिल्कुल सही कह रहे हो। और लाने वाला कौन है? लाने वाला कौन है? और राहुल गांधी भी चाहते ना नफरत फैलाते, राहुल गांधी ही नफरत फैलाते। और बांग्लादेश के ऊपर जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ, आप लोग क्यों नहीं बोले? मान लीजिए बीजेपी नहीं बोल रही, चुप है। हम तो बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। ये बांग्लादेश पर नहीं है, गाजा पे बोलते हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। सवाल एक्चुअली मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जय श्री राम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि इस बात पे इतने ज्यादा दंगे हो जाते हैं। इट जस्ट कि लोग वो है श्रद्धालु है, श्री राम बोल रहे हैं, उससे इतना प्रॉब्लम की इतनी लड़ाई हो जाती है संभल जैसे एंड देन बांग्लादेशी में, कि हर चीज उसमें क्यों आ जाती है? ठीक है, पूरा फोकस इस बात पर आ गया कि वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, वहां पर अल्लाह अकबर के भी नारे लग रहे थे जब सर्वे हो रहा था तो मस्जिद के बाहर, और ये ऑन रिकॉर्ड डीएम ने बताया है। जय श्री राम बोलने पर पत्थरबाजी हो जाएगी, क्यों होगी? देखिए, सारा फोकस इस पर हो गया कि वहां धार्मिक नारे लगे थे, इसलिए हुआ। चाहे जय श्री राम बोला जाए, चाहे जय सियाराम बोला जाए, हमको इस नारे पर कोई एतराज नहीं है। हर चीज का एक मौका महल होता है। आज इन दोनों नारों को दोनों तरफ से बदनाम किया गया है,
दोनों तरफ से बदनाम किया गया है। हिंदू मजहब भी बदनाम हुआ है, मुस्लिम मजहब भी बदनाम हुआ है। बात तो सही है। इन नारों, एक मिनट, मैं बहस करने नहीं, सही बोला उन्होंने। अब आप बांग्लादेश बार बार बात कर रहे हैं। हम सुधांशु त्रिवेदी जी से गुजारिश करते हैं कि सरकार आपकी है, सारा तंत्र आपका है, किसने आपको रोका है खाली भारत में भाषण देके कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार? आगे बढ़िए, पूरा देश के मुसलमान आपके साथ बढ़ेंगे। बिठा दीजिए बांग्लादेश को, कौन मना कर रहा है आपको भाई? किसने रोका है? बिठा दीजिए बांग्लादेश को। क्यों रखा है उसको यहाँ पर? बांग्लादेश के बारे में भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। विदेश मंत्रालय के सचिव ने एक नहीं 3 बार कहा है। और एक और बात समझिए, अगर ट्रंप ने भी ट्वीट किया है तो ऐसे ही नहीं किया है साहब। भारत में और विश्व में जब हिंदुओं का प्रभाव दिख रहा है तब ट्रंप को समझ में आ गया बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। मगर सुनिए, राहुल गांधी, अब सुनिए, अब एक बात और कहते हैं, एक बात सर, अपने टर्न पे सर, इन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा के कुछ गलत हो या अल्लाह अकबर का लगा के गलत हो तो वो गलत है ना, यही आपने कहा। मगर मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तो मोहम्मद साहब के नवासों को भी काटा गया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और तीनों खलीफा, सर महाभारत में क्या हुआ था सर? की नवाज में सर महाभारत में क्या हुआ था सर? उनका सर काटा गया अल्लाह अकबर। सर महाभारत में क्या हुआ था? सुनिए, महाभारत में क्या हुआ था? आपके बीच में बोला क्या उन्होंने? चुप रहिएगा, बताना तो चुप रहिए।